झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इस बार के मानसून सत्र पर लोगों की निगाहें खासकर टिकी है। इस बार सरकार मॉब लिंचिंग समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक को संशोधन के साथ सदन के पटल पर ला रही है, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी संशोधन के साथ मॉब लिंचिंग विधेयक लाए जाने की खबर को लेकर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और बीजेपी प्रवक्ता अमिनेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, जनता की भलाई नहीं कर सकते। ये निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार को मॉब लिंचिंग विधेयक पहले से स्टडी करके लाना चाहिए था ताकि ये राजभवन के पास नहीं होता। इन सब के बीच कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार विधेयक हमने जनहित के लिए लाया था, मॉब लिंचिंग कानून की राज्य में सख्त जरूरत है। और निकम्मी सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में चल रही है, जो कांग्रेस और राजद के कुप्रभाव से चल रही है, ये इस सरकार का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। ये सरकार लगातार विधवा विलाप करती रही है और वोट बैंक की राजनीति इसने शुरू से ही किया है। जिस दिन से झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपी, इस व्यक्ति को शासन चलाना चाहिए था, पर इस व्यक्ति ने उसी दिन से झारखंड को गर्त में डाल दिया। स्वयं भी गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरा हुआ यह मुख्यमंत्री और पूरे राज्य की जनता, खासकर किसान नौजवान तो त्राही त्राही कर ही रहे हैं। यहाँ की माताएं बहनों का बड़ा ही बुरा हाल है। जनतंत्र मोर्चा ने अपनी इस राज्य की बैठक बुलाई है। मुझे उन्होंने इस बैठक में एक संरक्षक के रूप में बुलाया है। मुझसे इनकी बात हुई है तो इनका ही मानना है कि पूरे देश में चुनाव का माहौल आरंभ हो गया है। लोकसभा के बाद राज्य में भी चुनाव का माहौल आरंभ होगा। इनकी पार्टी एक नई पार्टी है, तो विमर्श करें क्या चाहते हैं लोग, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अब राजनीति दो ध्रुवों में आ गई है। एक तो इंडिया नाम से नया गठबंधन बना है और एक एनडीए पहले से है। देखिए, सरकार बिल्कुल पूरी तरह से संजीदा है। यह राज्य, जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सरकार की सरपरस्ती में यह राज्य मॉब लिंचिंग का जनक बना और मॉब लिंचिंग के कारण झारखंड जो है पूरे देश में बदनाम हुआ। तो सरकार जब महागठबंधन की आई तो हमने पूरी संजीदा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह तय किया कि जो दाग इस राज्य में लगा, उस दाग को हम धोने का काम करेंगे। और सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून विधानसभा के पटल पे ला करके उसको पास किया और वो महामहिम के यहाँ भेजने का काम किया। कि मॉब लिंचिंग पर विधेयक अगर आता है, स्वागत करेंगे हम लोग उसका। आज के सभ्य समाज में मॉब लिंचिंग जैसे वारदात अगर होते हैं तो कहीं न कहीं इंसानियत के नाम पर धब्बा है। केंद्र की सरकार आने के बाद पिछले 9 वर्षों में मॉब लिंचिंग में कितनी वृद्धि हुई है, आप उसके आंकड़े हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मॉब लिंचिंग के जो आरोपी हैं उसको महिमा मंडित किया जाता है भाजपा के लोगों के द्वारा। तो इस तरह का गुनाह, इस तरह का पाप कम से कम झारखंड की धरती पर ना हो, ये सुनिश्चित करेगी ये सरकार। और वैसे लोगों का मनोबल गिरेगा जो मॉब लिंचिंग एक धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार के रूप में या एक राजनीतिक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। और संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और मॉब लिंचिंग विधेयक एक बार फिर से लाने की बात कही जा रही है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? बिल्कुल अमित, देखिए 28 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर के चर्चाएं राज्य में तेज हो गई हैं और चर्चाएं देखिए इसलिए भी तेज हुई हैं क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो इस बार लाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक जो मॉब लिंचिंग के, जो सरकार ने झारखंड विधानसभा से पारित करा करके और राजभवन भेजा था, यानी कि उस समय तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस थे और कुछ त्रुटियों की वजह से जो है उसे वापस कर दिया गया था। हालांकि राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप भी उस समय लगा था और यह कहा गया था कि जो संशोधन की जरूरत होगी वो संशोधन करके और फिर पुनः एक बार इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। और अब देखिए, अब वो समय काफी नजदीक आ गया है। जो मॉब लिंचिंग का जो बिल है, यानी कि जो कानून है, वो सरकार सदन में लाएगी। देखिए, जब उस समय मॉब लिंचिंग का बिल यानी कि कानून लाया गया था, उस समय भाजपा के विधायकों द्वारा विरोध किया गया था। चाहे वो बात करें आजसू की, उनके द्वारा इसे काला कानून बताया गया था और कई ऐसे जो उसमें प्रावधान थे
उसको गलत बताया जा रहा था। हालांकि देखिए अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या क्या जो संशोधन के साथ इसे सदन में के पटल पर रखा जाता है। फिलहाल देखिए कल जब आलमगीर आलम ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ मॉब लिंचिंग बिल ही नहीं, 1932 आधारित जो स्थानीय नीति के लिए भी हम प्रतिबद्ध है। सरकार जो है इस बिल को भी संशोधन के साथ ला रही है। तो देखिए कई उसके साथ जेएमएम के जो लीडर हैं, जेएमएम के नेताओं ने कहा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जा सकते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग जो है वो अत्यंत जरूरी है। झारखंड में कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखी जाती है कि डायन बिसाही का मामला हो या फिर धार्मिक उन्माद को लेकर के हो, एक मॉब के द्वारा यानी कि भीड़ के द्वारा पिटाई की जाती है, उसके बाद यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मॉब लिंचिंग कानून को लाया गया है, कई ऐसे प्रावधान हैं और इसे लेकर देखिए झारखंड की छवि जो है वो अन्य राज्यों में खराब हो रही थी। यानी कि पूरे देश भर में ये खबर जब जाती थी कि डायन बिसाही के नाम पर एक वृद्ध दंपति की हत्या हो गई या वृद्ध महिला की हत्या हो गई, तो एक तरह से इस कानून को सही भी ठहराया जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसी घटनाएं हो रही थी, जैसे कई जगह हिंसा जब भड़कती थी उस समय एक भीड़ के द्वारा एक विशेष समुदाय विशेष वर्ग के युवक को की पिटाई की जाती थी और पिटाई के बाद मौत हो जाती थी। तो ऐसे में देखिए सरकार के द्वारा इसकी कड़ी निंदा करते हुए और ये कानून लाने की सख्त जरूरत थी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखिए बाबूलाल मरांडी जो हैं उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग कानून के चलिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से मॉब लिंचिंग विधेयक को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और जो आगामी सत्र है उसमें इस विधेयक को लाने की तैयारी एक बार फिर से हो रही है।